अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, सैलाब की खबरें तो आप सुन रहे हैं कि पूरे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे सियालकोट का एरिया या लाहौर के अंदर शादरा हो गया और पार्क व्यू हो गया, वहाँ पे कितनी तबाही हुई है। पार्क व्यू को लेकर हम ज़रूर बात करेंगे कि वहाँ पर इसलिए डबल जुल्म हुआ है कि वहाँ पर जो दरिया की ज़मीन थी वो पंजाब और लाहौर का जो अपने आप को बेटा कहता था, उसने वो उस ज़मीन के ऊपर जो है वो सोसाइटी बनाई और लोगों को करोड़ों रुपए के वहाँ पे प्लाट बेचे और अरबों रुपए जो हैं वो पाकिस्तानियों के वहाँ पे डूब गए और इनके अरबों बन गए। ये कल तक लोगों को अलीम खान साहब ये कह रहे थे कि हमने बंद बना दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बात कर रहे थे कि पार्क में पानी आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सारी तसल्लियाँ देते रहे, जिसकी वजह से लोगों का डबल नुकसान हुआ, क्योंकि ना तो उन्होंने अपना सामान निकाला और वो यही समझे कि जनाब ऐसा कुछ नहीं होगा, तो 5 ब्लॉक उनके जो हैं वो डूब गए हैं। एक तो इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। दूसरा हम आपको बताना चाहते हैं कि अब पंजाब के अंदर जो एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, CCD जो कार्रवाइयाँ करती है, जिस तरह वो क्रिमिनल्स को पकड़ती है। अब देखें, ये जो वाक़या हुआ, जो 30 रुपए के ऊपर 2 लोग मार दी, बहुत बड़ा जुल्म था, बहुत बड़ी ज्यादती थी। ये लोगों की ज़हनी हालत है, ये लोगों के ऊपर हमने इन्वेस्ट नहीं किया, उनके ऊपर हमने जो है वो तवज्जो नहीं दी, और फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं और बहुत जुल्म उन्होंने किया। और जिनके साथ ये बीती, जिनके घर वालों के साथ ये किया, उन सब की डिमांड और उनकी तमन्ना यही थी कि कत्ल का बदला कत्ल होना चाहिए। अब खबर ये आई है कि जो फल फरोश था वो और उसका भाई जो था, जो गिरफ्तार किया गया था, वो जनाब पुलिस मुकाबले में जो है वो मारे जा चुके हैं। अब वही ओल्ड स्टोरी है कि उनके कोई 2 और साथी जो हैं वो छुड़ाने के लिए आए, उनको मौके पे ले जाया जा रहा था और उन्होंने फायरिंग की और ये 2 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। अब अगर मेरे दिल की बात आप पूछें तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल इनके साथ सही हुआ, इसलिए कि इन्होंने भी बहुत बड़ी बर्बरियत और जुल्म किया था। एक छोटी सी बात थी, एक छोटा सा मामला था, लेकिन वो मामला तूल पकड़ गया, क्योंकि हमारे ये रवैये बन चुके हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है। लेकिन इसी तरह का एक और वाक़या जो है, मुझे अब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, गालबन ये सियालकोट का या फैसलाबाद का वाक़या। वहाँ पे एक शख्स जो है, उधेड़ उम्र शख्स जो है, वो एक मासूम बच्ची को अपनी दुकान में ले गया और वहाँ पे उसके साथ बुरा काम करने की कोशिश की। वहाँ पे लोगों ने आके उसका शटर खोला और उसको वहाँ पर पकड़ा। वो सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुई। बाद में वो शख्स जो है, उसकी लाश भी जो है वो एक वीरान जगह खेत के ऊपर जो है वहाँ पड़ी हुई है, और उसके लिए क्लेम ये हुआ कि उसने अपने शलवार के अंदर जो है वो पिस्तौल लगा रखा था और ख़ुद से गोली चलने से वो बंदा भी जनाब फारिग हो गया। अब लाजमी सी बात है कि इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था छोटी बच्ची के साथ, और उस बंदे के साथ भी इसी तरह गोली चली थी। तो ये मामला जो हैं ये देखने में और सुनने में, या जिन लोगों के साथ ज्यादती होती है वो अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमारी अदालतें हैं, ये जो हमने जो इंस्टीट्यूशन बना रखे थे, ये किस काम के लिए हैं? इनको करें लगाएं ताला, इनको करें बंद। फिर इंसाफ अगर CCD ने ही देना है या मरीम नवाज शरीफ ने ही जो है वो इंसाफ मुहैया करना है, तो फिर मेरा मतलब है अदालतों की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाते हैं। मैं बीइंग ए क्राइम रिपोर्टर, मैंने बहुत सारी अपनी लाइफ के अंदर जो है स्टोरीज़ कवर की हैं, और मैं हमेशा मावरा अदालत जो इक़दाम होते हैं या कत्ल होते हैं उनकी हमेशा मुखालफत करता रहा हूँ और आज भी करूँगा, क्योंकि देखें इससे सोसाइटी के अंदर बगाड़ पैदा होता है। यहाँ पे फिर आपको पता है, जिस तरह की हमारी पुलिस है, जिस तरह के मामलात हैं, जिस तरह का वडेरा सिस्टम है और डेरा सिस्टम है, और फिर वो जो ताकतवर लोग हैं वो किसी को भी मुल्ज़म बना के, किसी को भी इस तरह का करके वो कर सकते हैं। चलें, ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसके अंदर तो ये लोग जो थे वो कसूरवार थे और जालिम भी थे और इन्होंने गलत काम किए। लेकिन क्या अच्छा होता कि हमारी अदालतें इतनी ताकतवर होती, हमारा निज़ाम कानून का ऐसा होता। हमारी वो एक रिटायर्ड जज जो पिछले दिनों हुए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे, तो वो एक पुलिस वाले को कह रहे थे कि जी अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिलती है तो मैं थानेदार बनने की कोशिश करूंगा, मैं SHO बनने की कोशिश करूंगा। कि SHO वो शख्स होता है जो पहली जो FIR दर्ज करता है, अगर वो सही दर्ज कर ले तो कानून जो है वो अपना रास्ता बना सकता है। तो इधर जो पुलिस का डिपार्टमेंट है ना, उसकी इस्लाहात हो रही हैं, और आगे जाके फिर अदालतों के अंदर भी उस तरह के लोग बैठे होते हैं, या फिर वो केस ही इतना वीक बन जाता है कि ये जो
मुलजिम और मुजरिम होते हैं उनको तक़वियत मिलती है और वो फिर फलते फूलते रहते हैं। लिहाजा मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो तरीक़ाकार अख्तियार किया जा रहा है इसकी तायीद मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जिन लोगों के साथ उन्होंने जुल्म किया था उनके साथ बिल्कुल मेरी हमदर्दियाँ मौजूद हैं और मैं चाहता था कि इनको करार वाकई सज़ा इस तरह मिलती कि ये अदालत के ज़रिए जो है इनको फांसी का फंदा लगता, ताकि कानून का जो एक एहतराम है, उसका जो डर है, जो खौफ है, वो भी बरकरार रहता। देखिए आज जो पंजाब की गवर्नमेंट है, मरियम नवाज शरीफ हैं, वो उनको पता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद इधर से हो रही है, उधर से हो रही है, सैलाब से हो रही है, फलानी जगह से हो रही है, तो उन्होंने इनिशिएटिव लेने हैं, उन्होंने अपने तरीके से इंक्रोचमेंट जो है उसके ऊपर वो काम कर रही हैं। फिर इस तरह का जो क्राइम का मसला है, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसको बिल्कुल हम तनकीदी नज़र से नहीं देख रहे, लेकिन हर चीज़ का एक जिसे कहते हैं ना, उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक तौर तरीका होता है कि आप इंस्टीट्यूशन और कानून की जो बालादस्ती है उसको कायम करें, ताकि उससे फिर चीज़ें जो हैं वो देर पा जाकर जो है वो कंट्रोल होती हैं। अगर आज ये हुकूमत नहीं रहती है, कल जो दूसरी हुकूमत आती है वो जो है वो इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है, तो क्या ये सिलसिले ख़त्म हो जाएंगे? ये डर और खौफ लोगों के दिलों में डाला जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन ये डर और खौफ जो है वो कानून का होना चाहिए, अदालत का होना चाहिए कि हमें अदालत के ज़रिए जो है सज़ा मिलेगी। ये चट मंगनी और पट ब्याह वाला जो काम है ना, मैं तो खैर इसकी तायीद नहीं करता। अलबत्ता जिन लोगों के साथ उन्होंने जुल्म किया था, आज शायद उनके प्यारे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इन लोगों ने भी जो हद क्रॉस की थी, आज इनके घर में भी वो मातम होगा। और ओबियसली जो घर वाले होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो उनकी आगे से माएँ बहनें बीवियाँ होती हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं होता। कसूर उनका भी नहीं था जिनको इन्होंने बड़ी बेदर्दी से जो है कत्ल किया, और कसूर इनकी माओ बहनों का और बीवी बच्चों का भी नहीं था। लेकिन ये रवैये हैं और हमें अपने रवैयों के ऊपर गौर करनी चाहिए। अब ज़रा आ जाते हैं जनाब कि इस वक्त अलीम खान साहब ने एक बड़ी ही जनाब फायरी किस्म की जो है वीडियो जारी की कि जनाब देखें जी, कोई यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। मेरे वहाँ पे 3-4 दोस्त रहते हैं और उन्होंने बताया कि उनका जो निचला पोर्शन है उसके अंदर 8 फीट तक पानी है, और जुल्म ये किया कि लोगों को तसल्ली दे दी कि पानी नहीं आएगा, हमने बंद बांध दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लोग वहाँ से इवैक्यूएट कर गए, निकल गए, लेकिन सामान उनके वहीं पे रह गए, और उन सब के सामान, मोटरसाइकिलें, कईयों की कीमती चीज़ें, फर्नीचर, हर चीज़ जो है वो तकरीबन 5 ब्लॉक जो थे उनकी तबाह हो गई है। 2 ब्लॉक हैं या 3 हैं जो बचे हुए हैं, जो मुल्तान रोड की तरफ लगते हैं, वहाँ पे पानी नहीं पहुँचा। तो ये जनाब वो कार्रवाई थी, ये वो सारे मामला थे कि अलीम खान को जनाब वज़ीर आला बनाया जाए। इमरान खान के ऊपर तनकीद की गई बाजवा के दौर में, आपको याद होगा, और बाजवा साहब के समधी जो थे उनका और अलीम खान का जो कनेक्शन था वो भी लोगों को भूला नहीं हुआ। लेकिन आज भी अलीम खान साहब को 11,000, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुबैना तौर पर कनाल जो जगह है वो मौजूदा गवर्नमेंट ने जो है वो अलॉट की है। और कल ख्वाजा आसफ कह रहे थे कि जनाब वो हमारी पार्टी के नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी का कोई बंदा जो है ना, या जमात का कोई बंदा ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व नहीं है। भाई आप कैसे इतनी ढटाई के साथ ये बात कर सकते हैं? हुकूमत आपकी, ठीक है, वज़ीर आला आपका, वज़ीर आज़म आपका, और एक बंदा जो है वो उसको आप ज़मीन भी देते जा रहे हैं, और वो दरिया की ज़मीन है और सारा कुछ है, और आप अपने हाथ झाड़ रहे हैं कि जनाब हमारा लेना देना कुछ नहीं है। इसी तरह ख्वाजा आसफ साहब का एक मासूमाना सवाल ये भी था कल कि जनाब यहाँ पे करप्शन हुई है, और ये जो सड़कें बनी थी वो सारी बह गई हैं, सियालकोट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया है। तो ख्वाजा साहब इतनी मासूमियत से आप ये गुफ्तगू कर लेते हैं, आप ही का जुमला है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये बनाई किसने थी सड़कें? हुकूमत यहाँ पे कौन कर रहे हैं? इमरान खान के 3 साल आप निकाल दें, कितनी सड़कें उसने बनाई थी? आप तो कहते हैं उसने काम ही कोई नहीं किया। मरियम साहब कहती कि उन्होंने ना कोई अस्पताल बनाया, ना कोई कॉलेज बनाया, ना कोई सड़कें बनाई। तो आज आप किसको क्लेम कर रहे हैं और किसको ब्लेम कर रहे हैं? तो ये सोचने की बातें हैं। अब मुझे आप यहाँ से इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।